पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का पर्दा ही ऐसा था जिनके पर्दे को देख करके हजरत जिब्रील अमीन वापस हो जाया करते थे। यही पैगंबर की बेटी हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। शादी होने के बाद कभी भी अपने शोहर से कोई डिमांड नहीं की, कोई फरमाइश नहीं की कि मुझे ऐसा लिबास चाहिए, मुझे वैसा लिबास चाहिए। किताबों में लिखा है कि पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हजरत अली के घर गई थी, पेट भर के खाना नहीं खाया था। जब भूख लगती थी खजूर की गुठलियां पीस करके नमक लगा करके खा लिया करती थी। कभी कपड़ों की डिमांड नहीं की थी। एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। आने के बाद कहते, फातिमा, जब से तुम मेरे घर पे आई हो तुमने पेट भर के खाना नहीं खाया। जब तुम्हें भूख लगती है तो नमक की गुठलियां पीस करके, खजूर की गुठलियां पीस करके नमक लगा करके खा लेती हो। कभी तुमने कपड़ों की डिमांड नहीं की है। ऐ फातिमा, 70 पैबंद लगा करके तुमने लिबास पहना है। ऐ फातिमा, कभी तुमने शिकायत नहीं की है। पैगंबर की बेटी खातून जन्नत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे शोहरे मोहतरम सुनो, मैं तुमसे शिकायत क्या करती। जब मेरा निकाह मेरे बाबा जान ने आपके साथ किया था तो मुझसे कहा था, बेटी मैं तेरा निकाह उस शख्स के साथ कर रहा हूं जो खानदान में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, जो खानदान में मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। हजरत अली कायनात ने जब इतना सुना, सुनने के बाद कहते हैं, ऐ फातिमा, मैं तुमसे बड़ा खुश हो गया हूं। ऐ फातिमा, मैं तुमसे राजी हो गया हूं, अल्लाह पाक भी तुमसे राजी हो जाए। ऐ फातिमा, मैं तुमसे आज बहुत खुश हूं। तुम्हें जो मांगना है मांग लो, तुम्हें अली अता कर देगा। पैगंबर की बेटी खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो ही हजरत अली ने कहा, फातिमा तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, अली तुम्हें अता कर देगा। पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथों को उठाया, अर्ज करती, परवरदिगार मेरे शोहर अली की उम्र में बरकत अता फरमा दे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, फातिमा आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा ज़हरा ने फिर हाथों को उठाकर दुआ की, ऐ परवरदिगार, ऐ मालिको मौला, मेरे शोहर अली की कमाई में बरकत अता फरमा दे। हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा आज बहाने ना बनाओ, तुमने कभी मुझसे शिकायत नहीं की है। तुम्हें जो मांगना है मांग लो और आज मांगना ही पड़ेगा। आज अगर हमारे घर की औरतें होती, अगर शोहर खुश हो जाए, 50,000 का गन्ना बेच के आए, आने के बाद कहते, मेरी बीवी सुन, मैं तुझसे बड़ा खुश हो गया हूं, 50,000 का मैंने गन्ना बेचा है, बोल तुझे क्या चाहिए। आजकल की औरतें कहेंगी, मेरे शोहर 10,000 रुपए मुझे दे दो, मैं अपनी पर्स में रख लूं और 40,000 का सोने का गले का हार लाके दे दो। लेकिन पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा दुआ कर रही, परवरदिगार मेरे शोहर अली की कमाई में बरकत अता फरमा दे, मेरे शोहर अली की उम्र में बरकत अता फरमा दे। हजरत अली फरमाते हैं, ऐ पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा ज़हरा कहती, मेरे शोहर वाकई क्या जो मैं तुमसे मांगू क्या तुम अता कर दोगे। अली फरमाते, फातिमा जो मांगना है मांग लो, आज अली तुम्हें अता कर देगा। हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, वाकई आप अता कर देंगे। हजरत अली फरमाते, फातिमा जो कुछ मांगना है मांग लो, अली तुम्हें अता कर देगा। पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा ने मांगा तो क्या मांगा, अर्ज करती, मेरे शोहरे मोहतरम सुनो, मैं तुमसे ये मांगती हूं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ऐ फातिमा ऐसा क्यों, और औरतों का इंतकाल होता जनाजा दिन में निकाला जाता है,
तुम्हारा जनाजा रात में क्यों निकाला जाए? पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शोहरे मोहतरम सुनो, मैं तुमसे वसीयत करती हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। हजरत अली ने पूछा, फातिमा ऐसा क्यों? जो मेरी माँ बहनें गौर से सुन लें, जो बेपर्दा घरों में, जो बेपर्दा घर से बाहर निकलती है, जो बेपर्दा बाजारों में जाया करती हैं, जो बेपर्दा इधर से उधर जाया करती है, वो मेरी माँ बहनें गौर से सुने। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने फरमाया था, ऐ मेरे शोहरे मोहतरम, इसलिए मेरा जनाजा रात में निकाला जाए। मैं ये चाहती हूँ कसम खुदा की, आज तक मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं ये चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। सुभान अल्लाह। फरमाती, मेरे शोहर, मेरे इंतकाल करने के बाद भी मेरे चेहरे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। अल्लाह अकबर। वो फातिमा ज़हरा है जिनके पर्दे का यह आलम था। सुभान अल्लाह। यही पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत अली के घर हैं, पड़ोस में एक यहूदी का मकान है। यहूदी कसीरुल अयाल था, बच्चे ज्यादा थे, दिन भर मजदूरी करता, शाम को जब वापस आता था खुद खाता था, अपने बच्चों को खिलाया करता था। एक दिन यहूदी मजदूरी करने के लिए चला गया। उसकी औरत घर में अकेली और तन्हा है, दर्द जह में मुब्तला हो जाती है। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो गया। दर्द जह में मुब्तला हुई, दर्द की वजह से चीखने लगती है। पड़ोस की औरतों ने सुना, लेकिन कोई भी औरत घर से बाहर नहीं निकलती है। पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब रोने की आवाज को सुना, अपने घर से निकली, उस यहूदी के घर पहुंची। क्या देखती हैं, वह औरत दर्द जह में मुब्तला है, बच्चे की पैदाइश होने वाली है। पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हाथ बटाया, दाई बनने का हक अदा किया। कुछ ही देर के बाद उसके घर में खूबसूरत लड़के का जन्म हुआ। जब लड़का पैदा हुआ, पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दस्ते मुबारक से बच्चे को गुस्ल दे दिया, अपने हाथों से बच्चे को नहला दिया, नहला के चलने का इरादा किया। पूछती हैं, अय औरत, ये बता, जब तेरा शोहर शाम को वापस आएगा तो क्या खाएगा? औरत ने कहा, अय रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा, मेरा शोहर बहुत ही जालिम जाबिर है, अगर उसे खाना तैयार नहीं मिलेगा वो मुझे गालियां भी देगा, मारेगा भी। पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा ने कहा, ये बता खाना कहाँ है? उसने कहा, सामने रखा है। आटा गूंधा, अपने दस्ते मुबारक से रोटियां बनाई, सब्जी को तैयार कर दिया, इजाजत लेती अपने घर पे चली जाती है। इधर शाम के वक्त यहूदी अपने घर पे पहुंचा, घर की दहलीज पर कदम रखा तो क्या देखता है, पूरे घर में भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब तो कह दो सुभान अल्लाह। पूरे घर में भीनी भीनी खुशबू आ रही। यहूदी ये मामला देख करके शशोपंज में डूब गया। अपनी बीबी से कहता, शरीके हयात, ये बता, मेरे घर में भीनी भीनी खुशबू क्यों आ रही है? औरत ने कहा, मेरे शोहर सुनो, आज रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा ने अपने कदमों को हमारे घर पे रख दिया, उनके कदमों की बरकत से हमारे घर में भीनी भीनी खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह। यहूदी ने डांटा। पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश हो गई। पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा के कदमों की ये बरकत है। यहूदी ने डांटा, बीबी खामोश हो गई। फिर वो शख्स करीब गया। जाने के बाद औरत ने कहा, मेरे शोहर सुनो, घर में लड़के का जन्म हुआ। जब बाप ने सुना कि बेटा पैदा हुआ तो बाप के दिल में मोहब्बत आ गई। बच्चे को अपनी गोद में लिया। लेने के बाद क्या देखता है कि बच्चे के जिस्म से भी भीनी भीनी खुशबू आ रही। शशोपंज में डूब गया। अपनी औरत से कहता है, मेरी बीबी ये बता, बच्चे के जिस्म से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, इससे पहले और भी बच्चे पैदा हुए लेकिन किसी के जिस्म से भीनी भीनी खुशबू नहीं आई है, इस बच्चे के जिस्म से भीनी भीनी खुशबू क्यों आ रही है? औरत ने कहा, मेरे शोहर सुन लो, ये रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा के हाथों की बरकत है
کہ انہوں نے اپنے دست مبارک سے ہمارے بچے کو غسل دے دیا، اسی لیے بچہ خوشبو دے رہا ہے۔ شوہر نے فوراً ڈانٹنا شروع کیا، کھانے کو پوچھتا ہے۔ عورت نے کہا سامنے کھانا رکھا، کھانا اٹھا کر کے بیٹھ جاتا ہے، پہلا لقمہ منہ میں رکھتا ہے، کیا دیکھتا کھانا خوشبو دے رہا ہے۔ یہودی نے اپنی بیوی سے کہا میری شریک حیات یہ بتا آج کا کھانا بھی خوشبو دے رہا ہے۔ عورت نے کہا اے میرے شوہر سن لو، آج کا کھانا بھی رسول اللہ کی بیٹی حضرت خاتون جنت نے اپنے دست مبارک سے بنا دیا ہے، اسی لیے کھانا خوشبو دے رہا ہے۔ یہودی شش و پنج میں ڈوب جاتا ہے، کہتا ہے میری بیوی سن، آج کا معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے دست مبارک سے بچے کو غسل دے دیا، بچہ خوشبودار ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا دیا، کھانا خوشبودار ہو گیا، انہوں نے ہمارے گھر میں قدم رکھ دیا، گھر خوشبودار ہو گیا۔ اے میری بیوی سن لے، میں بھی رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے والد محترم کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لوں گا۔ اتنا کہنا تھا، بیوی نے کہا میرے شوہر سن لو، ارے آج تم ان کے بابا کی تعریف کر رہے ہو، میں نے جس تاریخ سے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا چہرہ دیکھا ہے، ان کا چہرہ میرے دماغ میں گردش کر رہا ہے، میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے، میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کے نور کا یہ عالم ہے تو ان کے ابا حضور کے چہرے کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔